हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ डायमेंशंस। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो ये सीरीज़ चल रही है हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट वाले टॉपिक हेल्थ डायमेंशंस के ऊपर। आज ये टॉपिक जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि 4-5 आई थिंक पार्ट्स आएंगे इस वीडियो चैप्टर के। तो देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो टू वीडियो। तो यस, हेल्थ इज़ द मल्टी डायमेंशनल। द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आर। तो हेल्थ क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। तो डायमेंशंस कौन कौन से हैं? जैसे आप देख सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल का मीनिंग क्या होता है? ऑक्यूपेशनल, इन्वायरमेंटल। ये सभी क्या है? डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 डायमेंशंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं हेल्थ डायमेंशन का। अगर आपको क्वेश्चन आए थोड़ा जो है एग्ज़ाम को, अटेम्पटेशन को अच्छा करने के लिए और गुड इम्प्रेशन डालने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कुछ टिप्स। उसके बाद फिजिकल डायमेंशन पढ़ेंगे क्या होता है। दिस डायमेंशन इज रिलेटेड टू बॉडी स्ट्रक्चर। फिजिकल क्या होता है? बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है एंड इट्स फंक्शन। अपनी बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे। ठीक है, इट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये क्या है? एक फिजिकल डायमेंशन है। क्या है? एक फिजिकल स्टेट है जिसमें क्या होती है? परफेक्ट फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिमम और परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी आर शोन इन। तो फ्लो चार्ट में हमें पूरे करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं परफेक्ट फंक्शनिंग जो होता है बॉडी का। उसमें कौन कौन से हमें ऑप्टिमम, नॉर्मल जो फंक्शन चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो बताए गए हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट 2.1 में 2.2 में सॉरी। फिजिकल स्टेट ऑफ हेल्थ कैन बी असेस्ड बाय सेल्फ असेसमेंट। फिजिकल स्टेट जो है हमारी हेल्थ की, वो कैसे हम असेस कर सकते हैं, कैसे पता चला लगा सकते हैं उसको? सेल्फ असेसमेंट, खुद की खुद असेसमेंट करके। क्वेश्चनरीज, तो क्वेश्चन बने होते हैं क्वेश्चनरीज में, उनको आंसर करके। फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। न्यूट्रिशन और डाइटरी असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारी न्यूट्रिशन डाइट कैसी है। बायोकेमिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि टेस्ट होते हैं हमारे कुछ डिसीजेस के, वो चेक करवा के हम अपनी बॉडी की पूरी फिजिकल स्टेट को पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ क्या बोल रही है। तो फिजिकल डायमेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिजिकल डायमेंशन है। फिजिकल डायमेंशन में क्या क्या होना चाहिए? क्लियर स्किन, स्किन क्लियर है। नॉर्मल साइज एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन का साइज नॉर्मल और उनका फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। जो फंक्शन वो कर रहे हैं वो प्रॉपरली करने चाहिए। फ्रिम फ्लैश, ब्राइट आइज होनी चाहिए, लस्ट्रस हेयर होनी चाहिए, स्वीट ब्रेथ होनी चाहिए, गुड एपिटाइट। समय समय जो भूख लगती है, जो टाइम होता है भूख लगने का, तब लगनी चाहिए। साउंड स्लीप, और स्लीप क्या होनी चाहिए? पीसफुल काम स्लीप होनी चाहिए, रिलैक्सिंग स्लीप होनी चाहिए। रेगुलर बॉवल एंड ब्लैडर, जो हमारे बॉवल, ब्लैडर, ठीक है, यूरिन पास होना, फीसिस पास होना, वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स अच्छे से होने चाहिए। इंटैक्ट सेंसेस, सेंसेस पूरी काम करनी चाहिए। नॉर्मल पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, बीपी सभी नॉर्मल होनी चाहिए। स्टडी गेन इन वेट, धीरे धीरे जैसे हम एज के साथ गेन करते हैं वेट को, वैसे गेन करें वेट। गुड कॉम्प्लेक्शन होनी चाहिए हमारी। ये सारे फिजिकल डायमेंशंस के अंदर आते हैं जो मैंने बोला था। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल हेल्थ के। उसके बाद मेंटल डायमेंशन, मेंटली हम कैसे साउंड रहे। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। इंडिविजुअल में और उसके सराउंडिंग वर्ल्ड, उसके इन्वायरमेंटल में जो बैलेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल हेल्थ। और यहाँ पर अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, अपने आप को लेकर और दूसरों को लेकर जो स्टेट ऑफ हार्मनी। हार्मनी शांति का प्रतीक, जो खुशहाली जैसे हम बोलते हैं, खुश खुश रहते हैं, जो भी वो स्टेट है, वो भी मेंटल डायमेंशन को दर्शाती है कि हमारी मेंटल स्टेट कैसी है। ठीक है, और उसके साथ को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटीज़ of the self, that of other people and of the environment। तो इसमें क्या है? को एग्जिस्टेंस बिटवीन, दोनों ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। रियलिटी ऑफ द सेल्फ, खुद को और दूसरे पीपल, एनवायरनमेंट को लेकर जो सभी हमारे हार्मनी क्रिएट करना, और कॉपरेशन हमारी
जो मेंटल स्टेट को पता कराती है। देयर इज़ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। बॉडी का और माइंड का, जैसे हमने पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, इनका दोनों का क्लोज रिलेशनशिप है आपस में। मेजर मेंटल इलनेस हैव अ बायोलॉजिकल बेसिस। तो जो मेजर मेंटल इलनेस होती है जैसे डिप्रेशन हो गया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया हो गया, ये सभी जो कि हैं क्या एक इनका बायोलॉजिकल बेसिस होता है, ठीक है। सिमिलरली सम फिजिकल अलाइनमेंट हैव साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो जो फिजिकल अलाइनमेंट भी कुछ ऐसी होती है जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर से आती है। एज बेसिस ऑफ अक्रेंस सच एज अस्थमा हो गया, पेप्टिक अल्सर, सेंशियल हाइपरटेंशन हो जाती है। मेंटल हेल्थ में बी असेस्ड बाय यूजिंग मेंटल स्टेटस क्वेश्चनरी। मेंटल हेल्थ हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ, यूजिंग मेंटल स्टेटस क्वेश्चनरीज। जो मेंटल स्टेटस क्वेश्चनरीज हैं उन्हें यूज़ करके। उसके बाद मेंटली जो हेल्दी पर्सन है हैज़ करेक्टरिस्टिक्स सच एज बीइंग फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है जिसके उसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभार होता है हम खुद से ही झगड़ रहे होते हैं, अंदर ही अंदर क्या होते हैं एक दूसरे लाइक अपने आप से ही झगड़ रहे होते हैं, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसमें नहीं होते मेंटली हेल्थी पर्सन में। और एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद अदर। तो उनके पास एक ऐसा एबिलिटी होती है कि वो दूसरों के साथ अच्छे से कॉपरेट करके, ठीक है, अच्छे से अपना बॉन्डिंग बना लेती हैं, ठीक है। हैविंग सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करने की भी कैपेबिलिटी उनके पास होती है। एबिलिटी टू स्टेप एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, जो उनके साथ क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेल्फ स्टीम, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की उनमें चीज़ होती है। अवेयर ऑफ हिज नीड्स, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, कितना पोटेंशियल है, वो सभी उनके पास पता होता है उनको। ही इज़ अ फ्री फ्रॉम स्पेल्स ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ मूड। उनका मूड है जो मूड स्विंग्स ज़्यादा नहीं होते, मूड इतना जल्दी चेंज नहीं होता, डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होते जल्दी वो। मेंटल हेल्थ इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ होने के लिए मेंटल हेल्थ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है, वन ऑफ द मेन डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं सोशल डायमेंशन, ठीक है। मैन लिव्स इन सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जो मैन सोसाइटी के अंदर रहता है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। सोशल हेल्थ टेक इन टू अकाउंट द इंडिविजुअल हैज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड द होल वर्ल्ड। It implies on the develop mutual understanding and acceptance of other individual with different culture, beliefs and opinions. तो सोशल डायमेंशन के जो बंदा है वो सोसाइटी में रहता है, वो सोसाइटी में रहता है तो कंट्रीब्यूट भी करेगा किसी ना किसी वे में सोसाइटी में, ठीक है। कुछ सोसाइटी को अच्छा देगा, कुछ अच्छा लेगा, ठीक है। वो द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो इंटरपर्सनल टाई होती है, इंटरपर्सनल टाई मतलब दूसरों को लेकर जो उसकी रिलेशनशिप होती है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी एक्सटेंड होती है। अच्छे दोस्त बनते हैं, बुरे दोस्त बनते हैं, वो सभी क्वांटिटी ज़्यादा बन जाती है, कम बनते हैं, वो क्वालिटी और क्वांटिटी भी उसकी थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होने लगती है कम्युनिटी में, सोशल में। सोशल हेल्थ टेक प्लेस इन टू अकाउंट इंडिविजुअल इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड होल वर्ल्ड। सोशल हेल्थ में क्या होता है, कोई भी बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, वो कम्युनिटी का और फैमिली का, होल वर्ल्ड का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, ठीक है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है दूसरों के साथ, एक्सेप्टेंस, दूसरे इंडिविजुअल जैसे भी उन्हें एक्सेप्ट करता है, जो भी डिफरेंट कल्चर, किसी का डिफरेंट बिलीफ, ओपिनियन, सभी को वो एक्सेप्ट करना सीख जाता है। तो वो क्या है, सोशली हेल्दी, सोशल डायमेंशन है उसका, ठीक है। उसके बाद हमारा इमोशनल डायमेंशन आता है। इमोशनल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू फीलिंग। इमोशनल में क्या आते हैं, हमारी फीलिंग्स आती हैं। इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिकॉर्गनाइज। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी एबिलिटी होती है कि हम पहले रिकॉर्गनाइज करते हैं, मतलब पहचानते हैं हमारी एबिलिटीज़ क्या है, एक्सेप्ट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को दूसरों की तरफ, ठीक है। फीलिंग ऑफ वंस, हमारी सेल्फ फीलिंग क्या है, सेल्फ फीलिंग क्या है हमारी टुवर्ड्स अदर, अदर को, दूसरों को लेकर हमारी क्या फीलिंग है वो एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हो, वो सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हम क्या करते हैं, मैनेज करना सीख जाते हैं। और स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रेफर द इंडिविजुअल स्टार्विंग टू फाइंड मीनिंग इन द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस हेल्थ में इंडिविजुअल क्या होता है, ढूंढ रहा होता है मीनिंग, क्या उसकी लाइफ का मीनिंग है, क्यों वो लाइफ जी रहा है, पर्पस क्या है उसकी लाइफ का, गोल्स क्या है, अचीवमेंट्स क्या करनी है उसने, मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, वो सभी स्पिरिचुअलिटी में जाकर वो पता लगाता है। इट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी सीन बट
इम्पेंडेंट इन मोरालिटी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखा तो नहीं गया बट फिर भी मान रहे हैं, ठीक है। फिर भी बहुत चल रहा है मोरालिटी में, प्रिंसिपल्स में, पर्पस इन लाइफ, ठीक है। ट्राइंग टू अचीव हाईएस्ट गोल्स इन लाइफ, और लाइफ में हाईएस्ट गोल अचीव करने की वो सोचता है। उसके बाद कंप्लीट सबमिशन ऑफ अ सुप्रीम अथॉरिटी और पावर, वो सभी कंप्लीट करता है। वोकेशनल क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डिमेंशन उसका। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये भी हेल्थ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वोकेशन गिव अस इंडिविजुअल सेंस ऑफ अचीवमेंट, वोकेशन से उसे क्या बोलती है, मिलती है बंदे को एक अचीवमेंट मिलती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन से कुछ अचीव कर लेता है, कुछ तक उसका पर्पस होता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है बंदा, ठीक है। ऑक्यूपेशन को लेकर इट कंसिस्ट ऑफ, जो जैसे इसमें आता है जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे, एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होता है इकोनॉमिकली, क्योंकि जॉब करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फाइनेंशियली क्या हो जाएगा, बंदा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन इज सोशली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। जो अनएम्प्लॉय होते हैं, जो बेरोजगार बंदे होते हैं, वो सोशली और इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एंड सोशली दूसरों पे डिपेंड होंगे तो वो क्या रहते हैं, अनहैप्पी भी रहते हैं उसकी वजह से, ठीक है। मे हैव डिप्रेशन, अगर हम दुखी रहेंगे तो डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अगर फाइनेंशियली बंदा क्या है, इंडिपेंडेंट है, गिव द इंडिविजुअल सर्विस, उसके साथ उसको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ हैप्पीनेस भी मिलती है, ठीक है। अ पर्सन वेल एडजस्टेड इन जॉब, अगर जॉब में वेल एडजस्टेड इंजॉय कर रहा है गुड मेंटल हेल्थ को, सेल्फ स्टीम को, ठीक है, तो वो क्या होगा, अच्छा हेल्थी पर्सन होगा। उसके बाद हमारे इन्वायरमेंटल डायमेंशन आ जाता है। इन्वायरमेंट हैज़ टू डायमेंशन, दो होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर का, और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट, सारे ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्या होता है, पार्ट होता है। जैसे टिश्यू, हमारे अंदर क्या क्या ऑर्गन सिस्टम, दे आर नॉर्मल और हारमोनियस फंक्शनिंग, अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं सभी ऑर्गन सिस्टम, और अ लार्जर ह्यूमन सिस्टम हो गया, ठीक है। द एक्सटर्नल में मैक्रो इन्वायरमेंट आता है, जैसे कि आ गया कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट इज द एक्सट्रेनियस टू द ह्यूमन बींग बट इन्फ्लुएंस ऑन इट मे बी फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, केमिकल इन्वायरमेंट, ऑल दिस हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द। तो ये सभी जो इन्वायरमेंट बाहर होते हैं, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल में। इफ़ इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल, अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो इंडिविजुअल इज़ हेल्थी, इंडिविजुअल क्या है, हेल्थी। अगर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है तो इंडिविजुअल क्या सफ़र करेगा, किसी मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम से। उसके बाद अदर डायमेंशंस में भी आता है मेंटल डायमेंशन, जैसे बैलेंस बिटवीन पर्सन एंड सराउंडिंग, वर्ल्ड, लिविंग हारमोनियसली इन द सोसाइटी, जैसे एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट अच्छी है सोसाइटी के साथ, बंदा हेल्थी है। सेल्फ स्टीम है, बंदा हेल्थी है। एक्सेप्ट कर रहा है अपने क्रिटिसिज्म को, बंदा हेल्थी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बंदा हेल्थी है। एबिलिटी फॉर सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना बखूबी से आता है तो बंदा हेल्थी है। कॉपिंग विद स्ट्रेस को कॉप करना, एंजाइटी को कॉप करना आता है तो बंदा हेल्थी है। गेटिंग अलॉन्ग विद अदर, किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अच्छे बॉन्डिंग बनाए तो बंदा हेल्थी है। रीजनेबल इंडिपेंडेंस है, बंदा हेल्थी है। कल्चरल डायमेंशन भी आते हैं एजुकेशनल को लेकर, न्यूट्रिटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड फिलोसफिकल डायमेंशन इसमें आते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को कवर करेंगे, अभी नहीं। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 5 मार्क्स में आ सकता है, और ये सभी मैं टेबल वगैरह आपको समझाकर अच्छे से ये एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। टिल देन बाय बाय एवरीवन।